कि आप तमाम का बेहद शुक्रिया कि आप लोग अपना कीमती वक्त निकाल कर आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने के लिए आए। मैं आज जो वज़ीर आज़म, प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री ने अयोध्या में आज जो भूमि पूजन में शिरकत की, उसके बारे में अपनी पार्टी की जानिब से इस पर तबसरा करना चाहता हूं। आपसे मेरी गुजारिश है, आपसे एक सवाल है कि पहले अंग्रेजी में बोलूं या उर्दू में बोलूं। देखिए, मैं शुरू से इस बात को कह रहा था कि वज़ीर आज़म को, प्रधानमंत्री को आज के इस भूमि पूजन के फंक्शन में शिरकत नहीं करना चाहिए था, नहीं अटेंड करना चाहिए था। और मैं हमेशा से कहता हूं, आज भी कह रहा हूं, इसलिए कि प्रधानमंत्री, वज़ीर आज़म किसी एक मखसूस या ख़ास मज़हब के वो प्रधानमंत्री नहीं है। जो नरेंद्र मोदी की सरकार है उसका कोई मज़हब नहीं है। भारत, इंडिया का कोई मज़हब नहीं है। आज प्रधानमंत्री ने, नरेंद्र मोदी ने बहैसियते प्रधानमंत्री आज के भूमि पूजन में शिरकत करके उन्होंने जो ओथ लिया था, उन्होंने उसका वायलेशन किया है। उन्होंने संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, सेकुलरिज्म, उसको वायलेट किया है। और तीसरी बात यह है कि प्रधानमंत्री का आज के उस फंक्शन में जाना, आज का दिन हिंदुत्व की कामयाबी का दिन है और सेकुलरिज्म की शिकस्त का दिन है। आज का दिन जो प्रधानमंत्री बहैसियते प्राइम मिनिस्टर वहां पर गए, उनके जाने की वजह से आज का दिन हिंदुत्व की कामयाबी का दिन है, सेकुलरिज्म की शिकस्त का दिन है। बहैसियते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भूमि पूजन में जाकर जो उन्होंने वहां पर वो जो चांदी का पत्थर रखा, उन्होंने एक हिंदू राष्ट्र की बुनियाद आज वहां पर डाली है। तो आज का दिन सेकुलरिज्म की शिकस्त का दिन है। आज का दिन जमहूरियत की शिकस्त का दिन है। और आज का दिन याद रखा जाएगा हिंदुत्व की कामयाबी के लिए। आज का दिन याद रखा जाएगा मेजॉरिटेरियनिज्म की कामयाबी के नाम से आज का दिन याद रखा जाएगा। और दूसरी बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर ने अपने भाषण में ये कहा, अपनी तकरीर में, अपनी स्पीच में कहा कि देश बड़ा इमोशनल है। यकीनन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, असदुद्दीन ओवैसी भी बड़ा इमोशनल है। मैं इसलिए इमोशनल हूं क्योंकि मैं को एग्जिस्टेंस को मानता हूं। मैं इसलिए इमोशनल हूं क्योंकि मैं इक्वालिटी ऑफ सिटीजनशिप को मानता हूं। मैं इसलिए इमोशनल हूं कि 450 साल जिस जगह पर मस्जिद थी, जहां पर मुसलमानों ने नमाजें पढ़ी 22 दिसंबर 1949 तक, मैं इसलिए भी इमोशनल हूं कि आप ही की पार्टी के लोगों ने सुप्रीम कोर्ट को झूठ बोलकर, बीजेपी और संघ परिवार के लोगों ने 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद को शहीद किया। मैं इसलिए भी इमोशनल हूं प्रधानमंत्री जी क्योंकि जिस जगह पर आपने भूमि पूजन में हिस्सा लेकर हिंदू राष्ट्र की बुनियाद का आगाज किया, उसके अतराफ, तीनों अतराफ मुसलमानों का कब्रिस्तान था, जहां पर मुसलमान बुजुर्गों की खबरें भी थी। इसलिए भी हम इमोशनल हैं। चौथी बात यह है
कि प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में ये कहा कि जो मेरे को पीआईबी से उसकी स्पीच पूरी मिली कि ये आज का भूमि पूजन एक सिंबल ऑफ इंडिया है। प्रधानमंत्री जी, आपको आपका मजहब मुबारक, आपको गुलवालकर की आइडियोलॉजी मुबारक, मगर आप देश के प्रधानमंत्री हैं। आपको ये बात समझने की जरूरत है कि देश का सिंबल ना कोई मंदिर हो सकता है, ना कोई मस्जिद हो सकती है। देश का सिंबल ना मस्जिद हो सकती है, ना मंदिर हो सकती है, ना कोई रिलीजियस प्लेस इस देश का सिंबल नहीं हो सकता। वो सिंबल हो सकता है किसी एक मजहब के लिए, किसी एक कल्चर के लिए, मगर वो इंडिया का सिंबल नहीं हो सकता। और प्रधानमंत्री ने यह कहकर कि मंदिर इस देश का एक सिंबल है, उन्होंने अपने मजहब को, अपनी आइडियोलॉजी को पूरे कंट्री के ऊपर मुसल्लत किया। प्राइम मिनिस्टर ने आज ये अपनी स्पीच में ये बात कहकर मेजॉरिटेरियनिज्म को एंडोर्स किया। छठी बात यह है कि प्रधानमंत्री ने अपने स्पीच में 15 अगस्त जो हमारे लिए इंडिपेंडेंस डे है, यौम आजादी है, आज 5 अगस्त को प्रधानमंत्री वजीर आजम ने इसको 15 अगस्त से मिला दिया। हम फिर से वजीर आजम को और देश को बताना चाह रहे हैं कि 15 अगस्त हमारे मुल्क के लिए एक आजादी का दिन है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध सब ने मिलकर इस मुल्क को अंग्रेजों की गुलामी से आजाद करवाया और उनको शिकस्त दी। क्या प्रधानमंत्री ये कहना चाह रहे हैं कि 15 अगस्त से मिलाकर कि उनके चाहने वाले, उनके मानने वाले, उनको आज आजादी मिली? किसको शिकस्त दी प्रधानमंत्री, आपने बताइए। 15 अगस्त को अगर हम लाल किले पर झंडा तिरंगा लहराते हैं, बड़ी फख्र के साथ लहराते हैं, तो ये पैगाम देने के लिए कि हमने 200 साल के अंग्रेजों की गुलामी के बाद इस देश को आजाद किया। कैसे प्रधानमंत्री फ्रीडम फाइटर्स को, उनकी कुर्बानियों की आज तौहीन की कि आज के दिन को उन्होंने 15 अगस्त से मिला दिया। और कैसे एक टेंपल का मूवमेंट एक मुल्क के बराबर हो सकता है? हाउ कैन अ टेंपल मूवमेंट बी इक्वेटेड टू अ कंट्री? और आखिरी बात यह है, बल्कि लास्ट 2 बात, कि आज के इस फंक्शन में मैंने कहा कि ये हिंदू राष्ट्र और हिंदुत्व की कामयाबी का दिन इसलिए भी है, आरएसएस के चीफ वहां पर क्या कर रहे थे और आरएसएस के चीफ का वहां पर मौजूद रहना और उनका तकरीर में यह कहना कि आज का दिन एक न्यू इंडिया बनाया जा रहा है। कौन सा न्यू इंडिया बनाने की बात कर रहे मोहन भागवत? कौन सा न्यू इंडिया बनाने की बात कर रहे? वो न्यू इंडिया बनाने की बात कर रहे जो हिंदू राष्ट्र होगा, जहां पर माइनॉरिटीज को, खास तौर से मुसलमानों को सेकंड क्लास सिटीजन बनाया जाएगा और मुसलमानों की जिंदगी और मौत का फैसला अक्सरियती तबके के गुडविल पर होगा। यह मोहन भागवत का पैगाम है। और आखिरी बात यह है कि आज का दिन इन सेकुलर, नाम निहाद सेकुलर पार्टीज के लिए भी, उनके लिए, उनके तमाम सेकुलर, सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज और खास तौर से कांग्रेस पार्टी, इन्होंने एक आइडेंटिकल एक बयान दिया। क्या दिया? कि ये आज का दिन एक सिंबल ऑफ ब्रदरहुड है, सिंबल ऑफ ब्रदरहुड है। मैं इन तमाम सेकुलर पार्टीज से, जो अपने आप को सेकुलर कहते हैं, और मैं तो कम्युनल में ही हूं, पूरे भारत में अगर कोई कम्युनल है तो हम ही है, इसका मैं इकरार भी करता हूं। मैं इन तमाम सेकुलर पार्टीज से, कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूं कि आज का दिन कैसे ब्रदरहुड का सिंबल होगा, बताइए। जबकि ये राम मंदिर का मूवमेंट
हजारों की तादाद में भारत के सिटीजन्स की मौत हुई कम्युनल राइट्स में, ये मूवमेंट एक मस्जिद को शहीद कर दिया गया मूवमेंट में, फिर वहां पर मेकशिफ्ट टेंपल बना दिया गया कि इसको ब्रदरहुड कहते हैं आप। और क्या गुडविल, ब्रदरहुड उसी वक्त पैदा होगा जब इंसाफ होगा। जब इंसाफ नहीं होगा तो गुडविल, ब्रदरहुड कहां पैदा होगा। और मुझे तो आप अनइक्वल बना दिए मुसलमानों को, तो अनइक्वल कैसा ब्रदर होगा आपका, बताइए। ये 7 अहम पॉइंट्स मुझे आप तक बताना था। अगर आपके कोई सवालात हैं तो मैं सवालात का जवाब दे देता हूं, या फिर इसको अंग्रेजी में बोल देता हूं। मैं अंग्रेजी में बोल देता हूं क्योंकि यहां पर हमारे अंग्रेजी मीडिया के भी लोग हैं, और नहीं बोले तो बोलते फिर हमारे को अंग्रेजी नहीं आई, अंग्रेजी में बोल देता हूं मैं। टुडे द प्राइम मिनिस्टर, by attending the Bhumi Pujan, which I have been objecting to his attendance as the Prime Minister of India, the Prime Minister of India going over there and attending this Bhumi Pujan today is a victory of Hindutva over secularism. Today is a victory of majoritarianism over liberty and equality. By attending the Prime Minister, he has not laid the foundations of a mandir only, but he has also laid the foundations of a Hindu Rashtra, of making this country a theological country which goes against the basic structure of the Constitution. Secondly, the Prime Minister today said that he is very emotional. I want to tell the Prime Minister of India that Asaduddin Owaisi is equally emotional, because Asaduddin Owaisi and crores of people like me who are Muslim and Hindus and Buddhists and Sikhs, they are also emotional because they believe in coexistence, equality of citizenship. Mr. Prime Minister, I am emotional because for 450 years a masjid stood over there. I am emotional, Mr. Narendra Modi, because it was your party, your ideological organizations like VHP, RSS and Bajrang Dal, and the so-called secular parties demolished a masjid on 6 December 1992, despite giving an assurance to the Supreme Court that on 6 December Babri Masjid will not be touched. I am emotional, Prime Minister of India, because the place where you did Bhumi Pujan, there was a Muslim Qabristan with Muslim graves over there, where Muslims were buried over there. I am emotional, Prime Minister, because you have completely discarded your constitutional duty of upholding the basic structure of the Constitution. I am emotional, Prime Minister of India, because you have violated your oath that you will uphold the Constitution, you will not differ between people of different religions. I am emotional, Mr. Prime Minister, because by attending as a Prime Minister of this great nation, you have sent a message to the whole country that your faith and your religion hold primacy over my religion, or people who don't believe in any God. That is why I am also emotional, Mr. Prime Minister. The Prime Minister in his speech said that the Prime Minister talked about in his speech about, he equated today's day with 15th of August. How can the Prime Minister of India equate today's day with 15th of August? What is his message to the whole country? How can the Prime Minister say this? 15th of August we celebrate and will continue to celebrate when Asaduddin Owaisi and Narendra Modi are not in this world, because we celebrate our freedom movement, our independence which we got from the Britishers who ruled this country for 200 years. And this independence was possible because Hindus, Muslims, Christians, Sikhs, Dalits, Adivasis, people who don't believe in any religion contributed and got this country independence.
But how can the Prime Minister equate today's event with 15th of August? Mr. Prime Minister, let me remind you that 15th of August was a freedom movement which marks a defeat of 200 years of Gulami. Is he trying to say that his party, his ideological organizations got independence from whom? Did you defeat the people who prayed over there for 450 years? Is that what you are saying? And how can the Prime Minister say that today's event is, that this today's Bhumi Pujan is a symbol of India? No, Mr. Prime Minister, I strongly disagree with you. You are completely wrong. You are misleading this nation. A mandir, a masjid cannot be a symbol of India. It can be a symbol of one religion, but it cannot be a symbol of India. Mr. Prime Minister, the symbol of India is the secular ethos. The symbol of India is brotherhood between different religions, which you have completely forgotten and you are trying to weaken it. By saying that the Prime Minister of India is equating his own faith, he is endorsing his own faith and superimposing it on other people's faith who believe in different religions and cultures. Another important point which I want to bring to your notice, that in today's function, the RSS chief was there. The RSS chief, by being present over there, corroborates what I have said, that today was the foundation laying of also Hindu Rashtra. And the RSS chief in his speech said that he talked about New India. Yes, Mr. Mohan Bhagwat, we know when you talk about New India, you are against the secular ethos of this country. You want to make this country Hindu Rashtra because today you have started that process. Mr. Mohan Bhagwat, by talking about New India, he has clearly said that in future, Muslims and minorities and Dalits would be second-class citizens of this country. Their life and death will be decided by the goodwill of the majority community. And the last point, there is a shameless silence of all these so-called secular parties, and some so-called secular parties have made identical statements wherein they talk about brotherhood. I want to know from these secular parties, including Congress party, that how can today's event be a symbol of brotherhood? Please tell us, isn't it a fact that this whole Ram Mandir Babri Masjid led to communal riots, led to killing of thousands of Indians, which included Hindus and Muslims as well? How can there be a goodwill and brotherhood without justice? Please tell us. I am asking these secular parties, including Congress party, how can there be brotherhood without justice? How can unequal be brothers? I am an unequal over here. आपको याद होगा प्रमोद साहब, जब 2019 में बाबरी मस्जिद राम मंदिर का फैसला आया था, आप वीडियो निकाल कर देख लो, मैंने कहा था कि काशी और मथुरा की बात शुरू होगी, क्योंकि आरएसएस ये कहती है कि 50,000 मस्जिद ऐसी हैं जो पहले मंदिर थी। यकीनन होगा ये शुरू करेंगे, इसको आस्था का मसला बना देंगे, पूरे मुल्क में एजिटेशन शुरू करेंगे, फिर कोई रथ यात्रा लेकर निकलेगा, फिर कोई व्हाट्सएप पे शुरू कर देगा, सोशल मीडिया पे शुरू कर देगा ये तहरीक को, इसको आस्था का मसला बनाएंगे, कम्युनल राइट्स होंगे, फिर कोई जाकर उसको शहीद कर देगा काशी और मथुरा को, फिर कोर्ट को जाएगा और हो सकता है कि कोर्ट इस तरह का फैसला दे दे, क्योंकि आस्था का मामला है। जब आस्था की बात आ जाती तो सब खत्म हो सकता है। बिल्कुल वो सही करेंगे लोग। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट उन्होंने उसको बेसिक स्ट्रक्चर से जोड़ दिया, मगर नरेंद्र मोदी को कौन रोक सकता है? उनके पास 300 से ज्यादा एमपी हैं। ये सेकुलर पार्टीज आस्था के नाम पर टाई हो जाएंगे, वो बिल लाएंगे लोकसभा में और प्लेसेस ऑफ रिलीजियस वर्शिप एक्ट को रिपेल कर देंगे, या फिर उसमें कह देंगे कि नहीं, सिर्फ काशी और मथुरा छोड़ के सब
आप रख लीजिए, ये बराबर होगा देश में आइंदा, आप देखना। क्योंकि प्राइम मिनिस्टर, उनकी पार्टी सरासर नाकाम साबित हुई रोजगार में, इकोनॉमी को रिवाइव करने में, कोविड में। तो अब उनके लिए यही मसला होगा। और कौन पीछे जाएगा? देश का गरीब पिसा जाएगा, नौजवान पिसा जाएगा, मुसलमान पिसा जाएगा, होगा ये। आप देखना मेरी बात नहीं। आप क्या चाहते हैं? मैं वैलिडेट कर दूं इस चीज को? क्या चाहते हैं आप बताइए ना, देश को बताइए। आप जो बोल रहे रिकंसिलिएशन, क्या महात्मा गांधी के कातिलों को माफ कर दें, रिकंसिलिएशन हो जाएगा? दिल्ली के सड़कों पर जो सिखों को नंगा करके उनको कत्लेआम किया गया, उनको माफ कर दे कातिलों को, रिकंसिलिएशन हो जाएगा? 6 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट को एश्योरेंस देने के बाद बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया, उनको माफ कर दे, रिकंसिलिएशन हो जाएगा? आप रिकंसिलिएशन हमसे क्यों कह रहे हैं? क्या प्रधानमंत्री ने अपनी पार्लियामेंट की स्पीच में नहीं कहा था कि 1200 साल की गुलामी? क्या वो रिकंसिलिएशन है? आज प्रधानमंत्री जाकर 15 अगस्त को हमारे फ्रीडम और यौम आजादी को आज के दिन से जोड़ते हैं, वो रिकंसिलिएशन होगा? बताइए आप। 450 साल जिस जगह पर मस्जिद थी, आपने उसको शहीद कर दिया, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल शेम कहा, क्रिमिनल एक्ट कहा। माफ कर दूं मैं, हम सब भूल जाएं। सुप्रीम कोर्ट नहीं कहा ना बात को, वो आप जजमेंट नहीं पढ़ते, परेशानी वही है आपसे। आप जी टीवी को बोलिए कि आपको अच्छा बैकअप दीजिए, जजमेंट पढ़ो सुप्रीम कोर्ट का। कहां लिखा बताओ ना भाई, जजमेंट में कहां लिखा कि मंदिर को, राम मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई? बताओ सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में आप। अरे आप मेरे भाई, अगर आप ज्यादा जाएंगे तो आपको अब उत्तराखंड में जो 4 धाम मशहूर है, आप तो माशाल्लाह प्रैक्टिसिंग हिंदू है प्रसाद साहब, वहां की हाईकोर्ट ने क्या कहा कि बुद्धिस्ट ने उसको डिमोलिश किया था। अब क्या करेंगे आप? वो जजमेंट में कहा गया ना, अगर आप उससे ऊपर जाएंगे तो बहुत निकलेगा। रिकंसिलिएशन इंसाफ के ऊपर हो सकता है। अगर किसी के आंख में आंसू बह रहे हैं, उसको बोलेंगे बेटा दस्ती ले ले, आंसू पोंछ ले। जिसका खानदान बर्बाद हो गया, जिसके घर को शहीद कर देगा, बोलेंगे बेटा आंसू पोंछ ले, भूल जा। नहीं मेरे भाई, रिकंसिलिएशन उसी वक्त होगा जब इंसाफ होगा। इंसाफ से ही रिकंसिलिएशन हो सकता है। मेरी लड़ाई अगर उसको कहते हैं कि बेवा की फरियाद है, तो यकीनन नरेंद्र मोदी जी, मैं उन बेवाओं की तरफ से लड़ रहा हूं जिनको आपके रथ यात्रा में, जिसके आप अडवाणी के साथ थे, जिसमें हिंदू भाइयों की भी, मुस्लिम भाइयों की भी बीवियां बेवा हो चुकी हैं। अगर उन बेवाओं के इंसाफ के लिए लड़ना बेवाओं की फरियाद है, तो ओवैसी को फख्र है उस बात पर। बेवाओं की बात करना अगर इस मुल्क में गुनाह है, तो मैं गुनाह करता रहूंगा। उन बेवाओं के बच्चे यतीम हो गए, उन यतीमों के लिए लड़ना अगर मेरा गुनाह है, तो मैं गुनाह करता रहूंगा। कौन से ब्रदरहुड की बात कर रहे हैं? आप लोगों ने मस्जिद को शहीद किया था, नहीं किया था? क्या अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती आज बैठी थी? उमा भारती वहां पर चले गई आज, जो एक्यूज है बाबरी मस्जिद डिमोलिशन की। तो क्या बोल रहे हैं देश को आप? हां, मैं जब तक जिंदा रहूंगा, मेरी पार्टी जब तक इंशाअल्लाह अल्लाह सुबह क़यामत तक उसको आबाद और शादाब रखेगा, हम ये बात बोलते रहेंगे। हम अपनी नस्लों को सिखाएंगे कि जिस जगह पर बाबरी मस्जिद थी, उस जगह पर बाबरी मस्जिद है। जिस वंस अ मस्जिद ऑलवेज अ मस्जिद, हम कहते रहेंगे। आप किसी की बात कह रहे हो, बेवाओं की फरियाद, अगर बेवाओं की फरियाद है तो सही, कोई बात नहीं, मगर याद रखो ये इंसाफ की फरियाद भी है, ये संविधान को बचाने की फरियाद है, ये देश की रूह को बचाने की फरियाद है। 12 crore people have lost their lives because of his unconstitutional and haphazard decision of imposing lockdown, and the Prime Minister says that it will lead to economic revival. Mr. Prime Minister, why don't you talk about economic revival of the whole Uttar Pradesh, the whole country? That is his economic genius.
That is his understanding of basic economics. Good luck to him and good luck to people who have voted for him. Yes, I have said it in the parliament that revocation of 370 from erstwhile state of Jammu Kashmir is a constitutional breach. The revocation is unconstitutional. The government had no right to do it, but on the basis of the brute majority, they have done it. And it is an unconstitutional step which they have taken. भाई आप लोगों को कुछ पूछना है तो पूछो, हमारे मुकामी जो सहाफी